शुभ प्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 की का द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता को पढ़ने जा रहे हैं। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता यानी बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। बिल की आवाज़ या वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूक्यम से संकलित है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा हैं और इसमें 5 खंड हैं, इसीलिए इसको पंचतंत्र कहा गया है। इसमें जो कथाएं हैं वो गद्य और पद्य के रूप में दी गई है और उसके पात्र जो हैं वो सभी पशु पक्षी हैं। गद्य का अर्थ होता है बच्चों जो अनुच्छेद के अंदर हम पढ़ते हैं, कहानियों के रूप में पढ़ते हैं, उसे गद्य कहा जाता है। और कविताओं में या जैसे काव्य होते हैं उसको पद्य कहा जाता है। तो हम इस कथा को पढ़ेंगे। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखरः नाम का सिंह रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन्, वह कभी इधर उधर घूमा, क्षुधार्तः न किंचिदपि आहार प्राप्तवान, भूख से। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः, वह भूख के कारण या भूख से इधर उधर घूमा, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, लेकिन उसे किसी भी प्रकार के आहार की प्राप्ति नहीं हुई, उसे कोई आहार न मिला। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहा दृष्ट्वा सः अचिंत्यत। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहा दृष्ट्वा, तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा उसने देखी। दृष्ट्वा यहाँ पर दृश्य धातु प्लस कत्वा प्रत्यय है, यानी देख करके। सह अचिंत्यत, उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि के समय कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः अत्रैव, अत्रैव अर्थात अत्र प्लस एव, अत्र यानी यहाँ और एव यानी ही। अतः यहीं निगूढ़ो भूत्वा, छुप करके, निगूढ़ो अर्थ छुपना, भूत्वा भू धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, भू यानी होना, हो करके, छिप करके, तिष्ठामि बैठता हूँ। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः मैं छुप करके यहीं बैठ जाता हूँ, ऐसा। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी समय, इसी अंतराल गुफा का स्वामी दधिपुच्छः नाम का सियार आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। स च यावत् पश्यति, वह यहाँ देखता है, तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, कि वहाँ सिंह के पांव गुफा के अंदर प्रविष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते। शृगाल अचिंत्यत, शृगाल सोचता है, सियार सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, ओहो मारा गया, ओहो मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि, निश्चित रूप से इस बिल में शेर है, ऐसा तर्क करता हूँ। अस्तीति, अस्ति प्लस इति, अस्ति का अर्थ होता है एक वचन और प्रथम पुरुष एक वचन है ये, और इति यानी यह, यानी यह मैं तर्क करता हूँ कि निश्चित रूप से इस बिल के अंदर सिंह हैं। ततः किम करवाणी, तब क्या करें। एवं विचिन्त्य दूरस्थरवम कर्तुमारब्ध। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, दूरस्थ रवम कर्तुमारब्ध, दूर से ही उसने आवाज करना प्रारंभ किया, बोलना प्रारंभ किया। बो बिल किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदा अहं बाह्यातः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। दूर से ही वह बोलता है, बो बिल
हे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? जन्मया त्वया सह समय क्रतो अस्ति। जन्मया, यहाँ पर यत प्लस मया, यत यानी कि और मया यानी मेरे से, यहाँ तृतीया विभक्ति है, मेरे द्वारा, मेरे से। त्वया यहाँ पर तृतीया विभक्ति का ही शब्द है, यानी तुम्हारे द्वारा, यानी मेरे और तुम्हारे बीच, तुम्हारे साथ। समय का अर्थ है यहाँ पर शर्त, अनुबंध। क्रतो अस्ति, किया हुआ है, कि मेरे और तुम्हारे बीच में ऐसा समझौता किया हुआ है। यत की, यदा हम, यद प्लस अहम, कि मैं बाह्यातः प्रतिगमिष्यामि, बाहर से आऊँगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं माम न आह्वयस्यसि तर्हि द्वितीय बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे आह्वान नहीं करोगी तब मैं द्वितीय बिलं यास्यामि, दूसरे बिल में जाता हूँ। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। अब ऐसा सुनकर के शेर ने सोचा। एतत् श्रुत्वा, एतत् प्लस श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, श्रु प्लस श्रु यानी सुनना, धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, सुन करके। सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा। जब शेर ने यह सुना कि शियार जो है वो बिल को कह रहा है कि अपने बीच में ऐसी शर्त है कि जब भी मैं आकर के तुम्हें पुकारूंगा तो तुम जवाब दोगी। जब इस तरह की बात शेर ने सुनी तो उसने सोचा, अचिंत्यत नून मेषा गुहा स्वामिनः सदा समाहवन करोति। निश्चित रूप से ये गुहा यानी गुफा अपने स्वामी का सदा आह्वान करती है, परंतु मत भयात न किंचित वदति, किंतु मेरे भय से ये कुछ नहीं बोलती। अथवा साध्विदम उच्यते, यह ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चादिको भवेत्। सिंह ऐसा कहता है कि ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसा, भय से त्रस्त मन वालों के हस्तपादादि का क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणिज्य, यानी कि भय से त्रस्त मन वालों के हाथ पांव और वाणी आदि क्रिया करने में प्रवृत्त नहीं होते हैं। वेपतुश्चादिको भवेत्, केवल कंपन ही करते हैं। अर्थात यदि कोई भय से त्रस्त हो जाता है तो उसके हाथ पांव वाणी आदि क्रिया नहीं कर पाते, वे केवल कांपने में रह जाते हैं। ऐसा सोचकर उसने सोचा कि ये गुफा जो है मुझसे डर करके नहीं बोल रही है। तदहम अश्यम आह्वानम करोमि, तदहम यानी तब मैं, तद प्लस अहम, तब मैं, अस्य यानी इसका, आह्वानम करोमि मैं आह्वान करता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, निश्चित वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा। इत्थं विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम करोत्, ऐसा विचार करके सिंह ने अचानक से शृगाल का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे शृगालम आव्यत। सिंह की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से गुफा से शृगाल को आह्वान किया। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्, अनेक अन्य पशु भी भयभीत हुए। शृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इम पठत्, शृगाल तब वहां से दूर पलायमान करके ऐसा पढ़ा, इम पठत् ऐसा पढ़ा या बोला। अनागतम यह कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतम, वने अत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम जो भी नहीं आया है, यह यानी जो, कुरुते यानी करते हैं, स यानी वह, शोभते यानी शोभा को प्राप्त करते हैं, यानी कि जो संकट नहीं आया है उससे पहले ही करते हैं, अर्थात उसका समाधान करते हैं, वे शोभा को प्राप्त करते हैं।
सह सोच्यते यो न करोत्य नागतम। यहाँ पर करोति प्लस अन प्लस आगतम और आगे न है, यानी कि जो नहीं आया है उसके लिए न करोति, यानी आने वाले संकट के लिए जो नहीं करते हैं, यो यानी जो संकट को आने के बाद भी उसका समाधान नहीं करते हैं, स सोच्यते, उनकी दशा शोचनीय हो जाती है। वने अत्र संस्तस्ये समागता जरा, इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा बुढ़ापा आ गया है, यहाँ जरा यानी बूढ़ा। इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। इस प्रकार से सियार अपनी बुद्धिमत्ता से उस शेर जो छिपा हुआ है गुफा में, अपनी बुद्धिमत्ता से उस गुफा के माध्यम से उस शेर को आवाज़ लगा करके ये जान लेता है कि गुफा के अंदर सिंह छिपा हुआ है और किस तरह से अपनी बुद्धि से अपने प्राणों को बचा करके वो वहाँ से भाग जाता है। धन्यवाद।